नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। ये खास कार्यक्रम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, जिसमें हम बात करते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए कौन सी बड़ी सौगातें लेकर आने वाले हैं, कौन से ऐसे अभियान आने वाले दिनों में आपके लिए लेकर आएंगे और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसके लाभार्थी आप होंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर केबल पुल टूट जाने से हुए हादसे में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक 134 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। फिलहाल घटनास्थल पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। इससे पहले सीएम भूपेंद्र पटेल रविवार को ही हादसे के तुरंत बाद ही हादसे वाली जगह पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम मोरबी सिविल अस्पताल में गए और घायलों से सीएम ने वहां हालचाल जाना। कई मरीजों से सीएम ने बातचीत भी की। मामले में केबल ब्रिज का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही मामले में पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 बार घटनास्थल पर गुजरात के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। यहां की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ घटनास्थल पर पहुंचे बल्कि अस्पताल भी गए, जहां पर ये जो मरीज भर्ती हैं इस वक्त, जिनको इलाज मिल रहा है, उन मरीजों का हालचाल भी जाना, उनसे उन्होंने बातचीत भी की। तो 2 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। मोरबी पुल हादसा, केबल टूटने की वजह से कल इतना बड़ा हादसा देर शाम हुआ और अब तक इस पूरे मामले में 134 लोगों की जांच जा चुकी है। अभी भी इस मामले में जांच चल रही है। जो कंपनी है जिस पर ये केबल पुल बनाने की जिम्मेदारी थी, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच की जा रही है। तो वहीं गुजरात मोरबी पुल हादसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना लापरवाही का नमूना है। यहां पर किस कारण से ये पुल नीचे गिरा, इस पर सरकार को निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए। मामले की जांच समयबद्ध हाईकोर्ट के जज से करवानी चाहिए और सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए, घायलों को भी बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गुजरात सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजे पर कहा, अभी जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है। घटनास्थल पर खोज और बचाव कार्यों में सेना के लगभग 300 जवान तैनात किए गए। इंजीनियर स्टोर से लैस सेना की टुकड़ियां बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईएन, तटरक्षक बल, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में नागरिक प्रशासन और पुलिस की सहायता ली जा रही है। और अब तमाम जो टीमें हैं अभी भी मौजूद है घटनास्थल पर और हर तरह से इस पूरे मामले की जांच चल रही है। और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले। अभी तो आज मैं यही कह सकता हूँ। सर, मृतकों को कोई मुआवजा, छठ पूजा पर्व था, गवर्नमेंट ड्यूटी है, मुआवजा दे, क्या करे, राहत पहुंचाए। पर अभी तो घायल हुए हैं उनकी। उधर गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ऐसी घटना शायद ही कहीं हुई हो जिसमें इतने लोगों की मौत हुई है। गुजरात सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए था, हादसे का संज्ञान लें, क्योंकि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि मोरबी जिले में रविवार शाम करीब 6:30 बजे मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूट गया था। हादसे के समय पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पुल 233 मीटर लंबा था, जो तकरीबन 100 साल पुराना था। इसकी जानकारी तो मिली है, अभी तो कल की घटना है। अब बड़ा दुखद है, बहुत बड़ी संख्या में, और वो तो पुराना ब्रिज था, उसको लोगों ने शायद रिपेयर किया था, जो खबर आई है। और उसी में जो लोग गुजर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोगों का डेथ हो गया। जैसे हमको तो जो देखने को मिला था वो 132 मिला था, लेकिन आप तो कह रहे हैं 150, तो मतलब इतने लोगों का डेथ हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं। ये बहुत दुखद है। हम लोग तो इसको देख करके बहुत ही दुखद है। अब सब इस तरह की घटना घटी तो हम दुख प्रकट करते हैं। और बाकी तो वहाँ की सरकार को देखना चाहिए
आखिरकार जब कोई इस तरह से ब्रिज बन रहा है तो जरूर देखना चाहिए इन सब चीजों को। कभी ऐसा घटना हुआ तो बड़ा दुखद है। आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। हाँ हाँ, वही तो हमको तो जो मिली थी खबर तो उसमें तो 132 था लिखा हुआ, अभी आप लोग 150 बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि रोज बढ़ता जा रहा है, बहुत दुखद है। वैसी इतनी ऐसी तो घटना तो शायद ही कहीं हुआ, इतना ज्यादा डेथ का हुआ। गुजरात के मोरबा पुल हादसे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जताया। चंडीगढ़ में मनोहर लाल ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। ब्रिज के टूट जाने से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतकों के परिवार को अपनी ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि ये बेहद दर्दनाक था। वहां बच्चे, महिलाएं भी थीं। मैं रात भर घटनास्थल पर मौजूद रही और लोगों की मदद की। मैंने शवों को अस्पताल ले जाने के लिए अपना वाहन भी दे दिया। आपको बता दें कि मोरबा जिले में रविवार शाम को ये पुल टूट जाने की वजह से अब तक जो खबर मिल रही है वो ये कि 134 लोगों के शव बरामद किए गए। अब तक इस हादसे में 134 लोगों की जान जा चुकी है और लगातार जो जांच टीमें हैं वो अभी भी लोगों को, उनके शवों को ढूंढने में नदी में उतरी हुई है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें अभी भी वहां पर मौजूद है। दुख हुआ है। वहां मच्छू नदी पर जो बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से सैकड़ों लोगों की जो जान चली गई है और मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतकों के परिवारजनों को अपनी ओर से और समस्त हरियाणा वासियों की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दुख की इस घड़ी में पूरा हरियाणा उनके साथ खड़ा है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की सहयोग सहायता के लिए हरियाणा उनके साथ खड़ा है। तो इस हादसे के बाद तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शोक जताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में चुनावी हुंकार भरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंडी में कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरा। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मजदूरों और युवाओं का हक छीन लिया गया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई 10 गारंटी को पूरा करके दिखाएगा। राहुल गांधी नफरत और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने 2018 में छत्तीसगढ़ में हर वादा पूरा किया। किसानों और मजदूरों से किया हर वादा पूरा किया गया, तो वहीं हिमाचल में क्यों नहीं कर सकते हैं। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश से अब जयराम को अब जय श्री राम कहिए। आज प्रियंका गांधी जी यहाँ पधारी हैं, आपका स्वागत। हर विधानसभा में खोलने की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा। इन लोगों ने वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया। 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात कही थी, एक भी नहीं बना। इस मंडी में एयरपोर्ट बनाने की बात की गई थी, वो भी नहीं बना। अब कहते हैं जब कांग्रेस 10 गारंटी हिमाचल की जनता को दे रही है तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2018 में राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 1300 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। 18 में राहुल जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ गए थे। वहां के किसानों से जो वादा किया, वहां के मजदूरों से वादा किया, वहां के आदिवासियों से जो वादा किया आज पूरा हो रहा है। किसानों से वादा किया था कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। 2500 तो राहुल जी ने कहा था, पहले साल दिए भी। केंद्र सरकार ने डंगा लगाया, आप बोनस दे रहे हो, आपके धान हम नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, 4 किस्तों में हम देते हैं। पहला 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 21 मई, पहला 21 मई राजीव जी की शहादत दिवस, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य स्थापना दिवस और 31 मार्च साल का आखिरी, 4 किस्त में देते हैं।
तो जो वादा राहुल जी ने किसानों से किया था, जो वादा गौपालकों से किया था, जो वादा वहां के आदिवासी और मजदूरों से उन्होंने किया था, वो सारे वादे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 4था साल बीत रहा है। 4 साल हमने वादा पूरा किया है। कोरोना काल में भी किसानों को पैसा हमने दिया है। जब छत्तीसगढ़ में हम दे सकते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको कांग्रेस पर विश्वास है कि नहीं है? मुझे जवाब मिल गया साथियों। आपके हित के लिए, आपके हक के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है और इस चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने आपको गारंटी दी है, वो सब पूरा होगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी भर्तियों की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान में राशि देने की बात हो, चाहे गौपालकों या किसानों से जो वादा किया गया है। आज किसानों को कोई दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी करती रही है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, इनको तो विदा करो। जयराम ठाकुर आपसे बहुत वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। अब आप उनको जयराम करिए, जयराम जी की करिए और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए। आगे बढ़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में 6 सशस्त्र समूहों के 318 सदस्यों को वित्तीय सहायता वितरित की, जो मुख्य धारा में शामिल हो गए, जिसमें यूजीपीओ से 127, टीएलए से 74, केएनएलए से 38, केएलएफ से 33, इसके अलावा उल्फा से 35 और डीएनएलए से 11 सदस्य शामिल हैं। इस मौके पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब तक असम सरकार ने हथियार छोड़ने वाले 6,740 उग्रवादियों और 3,276 लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है। असम के सीएम ने 2 और जगहों से एएफएसपीए हटाने का विचार किया है, जिससे पूर्वोत्तर में शांति लौटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बता दें कि एएफएसपीए सुरक्षा बलों का अभियान चलाने और बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष को आज उनकी जयंती पर पूरा भारत उन्हें याद कर रहा है और सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया और तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भारतीय डाक विभाग के विशेष कवर का अनावरण किया। उन्होंने बिरला हाउस को ऐतिहासिक स्थान करार देते हुए कहा कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री उस स्थान पर गया है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की स्वतंत्रता में एक महान योगदान दिया था। आजाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले देश के पहले गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले अपने सरकारी आवास से रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इसके बाद लखनऊ के ही जीपीओ पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। रन फॉर यूनिटी को रवाना करने से पहले सीएम योगी ने कहा कि आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मना रहा है। भारत की एकता अखंडता के प्रतीक आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाने वाले सरदार पटेल सदैव ही देश की एकता के पक्ष में रहे। देश की छोटी रियासतों को जोड़कर उन्होंने भारत को आंतरिक रूप से मजबूत करने का काफी काम किया। आज पूरा देश स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ
देश और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उनका स्मरण कर रहा है और उन्हें नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी दे रहा है। हम सब जानते हैं, अंग्रेजों की कुटिल चाल थी भारत को कई टुकड़ों में बांटने की। पांच से अधिक रियासतें भारत के अंदर थी और इन 563 से अधिक रियासतों को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस बात की आज़ादी दी थी कि वे चाहें तो भारत में रह सकते हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, संगठन क्षमता और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके अगाध निष्ठा ने भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए सभी 563 से अधिक रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत की वर्तमान भारत का हिस्सा बना करके उन्हें भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना करके वर्तमान भारत की शिल्पी के रूप में वे जाने जाते हैं। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें तो उस समय भी इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि वे स्वतंत्र अस्तित्व अपने बना लें या फिर पाकिस्तान के अंदर जा सकें, लेकिन तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने यहाँ पर सुना, बच्चों के बीच भी पहुंचे थे। आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग राज्यों में ये यूनिटी नजर आई है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के मौके पर इसका आयोजन किया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ शामिल हुए बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भी लोगों तक पहुंचाया संबोधन के जरिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश को आंतरिक तौर पर मजबूत करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिसे आज पूरा देश नमन कर रहा है। हमेशा देश की एकता के पक्ष में लौह पुरुष रहे हैं, इसीलिए उनकी जयंती हर साल मनाई जाती है आज के दिन और पूरा देश उन्हें याद करता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। छोटे छोटे बच्चे भी आज रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए और उन्होंने एकता का संदेश दिया। इसके साथ ही साथ इस आयोजन में शामिल होते हुए बच्चों ने दौड़ भी लगाई है। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।